Hello everyone, I'm back with the next video. So dear viewers, as you know we are studying intelligence, theories of intelligence. In the last class we have studied multiple theory of intelligence given by Thorndike. Now there is the next one, that is triarchic theory of intelligence. ट्राइआर्किक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ट्राइआर्किक यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया गया है, 3 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया गया है. सो वी विल स्टडी अबाउट इट फर्दर. ये एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है जो कि दिया गया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा इन 1985. इसका फोकस है अंडरस्टैंडिंग द कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सिंपल सी बात है कि इंटेलिजेंस एक्चुअली कहाँ काम आता है. इंटेलिजेंस एक्चुअली हमारे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम इन डिफरेंट कंडीशंस, उन सारी चीज़ों में हम जिस ढंग से डील करते हैं दैट इंडिकेट्स आवर इंटेलिजेंस. ठीक है, तो ये हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस को अंडरस्टैंड करता है और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को किस ढंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरह से ये डील करता है, इसको एक्सप्लेन करता है. Intelligence is the ability to adapt, shape, and select environment to accomplish one's goals and those of one's society and culture. स्टर्नबर्ग का कहना है कि इंटेलिजेंस एक तरह की एबिलिटी है जो अडेप्ट करता है, अनुकूल बनाता है, शेप करता है ना, अपने बिहेवियर को शेप करता है और सेलेक्ट इन्वायरमेंट टू एकम्प्लिश वंस गोल्स एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर. किसी तरह की सोसाइटी हो, किसी तरह का कल्चर हो, किसी भी तरह का इन्वायरमेंट हो, पहले तो अगर आपके लिए सूटेबल है तब तो अच्छा है, उसमें भी कई तरह के चैलेंजेस आते हैं. और अगर सूटेबल नहीं भी है तो उसको अपने अनुरूप बनाता है या तो खुद को उसके अनुरूप ढाल करके चलने की कोशिश करता है. तो ये एक एबिलिटी होती है जो अडेप्ट करती है, शेप करती है और उस इन्वायरमेंट को सेलेक्ट करती है जिसमें वो अपने गोल्स को फुलफिल कर सके. ठीक है, दिस थ्योरी बिलीव्स दैट देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. इस थ्योरी के अनुसार 3 बेसिक टाइप ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस हैं. द फर्स्ट वन इज कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, सेकेंड एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस एंड द थर्ड वन इज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. ठीक है, नाम याद रखिएगा, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्चुअल. वन बाय वन हम लोग इसको डिटेल करेंगे. कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस क्या कहता है? इट स्पेसिफाइज द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट अंडरलाई ऑल इंटेलिजेंट बिहेवियर. चूँकि इंटेलिजेंस एक होल टर्म है ना, ये एक होल टर्म है जो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या तो फिर स्पेसिफिक सिचुएशन या तो फिर जनरल जो आपकी लाइफ है उन सभी में जिस भी तरीके का बिहेवियर हम लोग शो करते हैं, जिस भी तरीके का एक होता है ना कि माइंडसेट हम लोग अप्लाई करते हैं, जिस भी तरीके का सोच हम लोग अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, दैट इज़ द इंटेलिजेंट बिहेवियर. तो उसके दौरान जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है उसको ये इंडिकेट करता है. ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल इंटेलिजेंस, एनालाइज करता है. ये इसका कीवर्ड है. कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस इज just same as is also known as analytical intelligence. तो एनालिटिकल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एनालाइज करता है. ठीक है, हमेशा हमें वैसी चीज़ें नहीं मिलती जैसी हमें चाहिए होती हैं. ठीक है, चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं, अपने मन के अनुरूप नहीं होती हैं, इसीलिए यहाँ पे एडेप्टेशन शिपिंग की बात की जा रही है. तो जब चीज़ें हमारे फेवर में हमेशा होती नहीं है, लेकिन हमें उसके फेवर में होना है या इन्वायरमेंट को अपने फेवर में बनाना है, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं. तो उस हर तरह के केस में एनालाइज किया जाता है. उसमें एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली सोचने की कोशिश की जाती है. कितना बेहतर आप सोच सकते हैं इसकी बात की जाती है. एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्पिटिशन.
एकेडमिकली भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसको ये डील करता है ना। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जाहिर है कि हमें उसमें क्रिटिकली थिंक करने की ज़रूरत होती है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल मेंटल मैकेनिज्म दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंट बिहेवियर। ये एक इंटरनल मेंटल मैकेनिज्म को इंडिकेट करता है, कंसिस्ट करता है, जो इंटेलिजेंट बिहेवियर हम शो कर पाते हैं। इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, मीटा कंपोनेंट एंड द थर्ड वन इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट। इसको भी हम लोग 1 by 1 देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको देखिएगा। नॉलेज एक्विजिशन में क्या है, इनकोड, कंबाइन एंड कंपेयर इंफॉर्मेशन। जिसके पास इंटेलिजेंस होता है ना, वो चीज़ों को एज इट इज़ गेन नहीं करते, उसके बारे में क्रिटिकली सोचते हैं। बारिश हो रही है तो बस बारिश हो रही है ऐसा नहीं है, बारिश क्यों हो रही है, किस सिचुएशन में हो रही है, क्यों होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर रिलेट भी करता है कि बारिश हो रही है तो धूप क्यों हो रहा है, धूप भी होती है। तो ये सारे ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। फिर है प्रीवियस नॉलेज से भी नए नॉलेज को रिलेट करता है और पूरी तरह उसमें डूब करके एक कहते हैं ना कि जैसे थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करना, पूरी तरह एक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करना। तो ये भी नॉलेज इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एक पार्ट है ना। सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते, खास करके ये टेंडेंसी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ इन्वॉल्व होता है। धीरे धीरे जब लोग बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक बेसिक स्तर पे जानकारी होती है, बाकी बहुत ज़्यादा डील करने की कोशिश नहीं करते हैं, पर कुछ लोग करते हैं, ठीक है, अपने अपने एरियाज में करते हैं लोग। सेकेंड इज़ मेटा कंपोनेंट। वो है, इसमें है कि हम अपने नॉलेज का किस तरह उपयोग करते हैं। refers to how one directs one own thinking। अपने थिंकिंग को हम किस तरह यूटिलाइज करते हैं, दैट इज मेटा कंपोनेंट। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस that determine which performance and learning components will be used and what sequence is to be followed। किसी भी तरह की सिचुएशन में हमें कौन से ज्ञान का कैसा उपयोग करना है। Simply saying, meta components are used to control, monitor and evaluate cognitive process। तो मेटा कंपोनेंट्स का यूज़ हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ज्ञान है उसका उपयोग करना है, हम लोग सिचुएशन के अनुसार उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। टू कंट्रोल, मॉनिटर एंड एवेल्युएट कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अगर किन्हीं लर्नर को हिंदी चाहिए होगा तो आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से आप देख सकते हैं, जो मैं स्क्रॉल करती हूँ अप एंड डाउन, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। परफॉर्मेंस कंपोनेंट, it includes basic operations that are involved in any cognitive processes। These are the processes that are used to perform a task or solve a problem। इसका ये जो है परफॉर्मेंस, एक बार हमने ज्ञान अर्जित किया है ना, तरह तरह के दिमाग लगा करके ज्ञान अर्जित किया। दूसरा है किस तरह के ज्ञान को अप्लाई करने की ज़रूरत है, उसको ये किया, उससे डील किया। अब है परफॉर्म करने की बारी है, वी हैव टू परफॉर्म द टास्क। तो जब सिचुएशन आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजीज असेंबल्ड बाय मेटा कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें आपने देख लिया। पहले केस में हम लोग नॉलेज एक्विजिशन में नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, मेटा में कौन सा ज्ञान का कहाँ उपयोग होना है। क्या हम लोग संगीत के ज्ञान को मैथमेटिक्स में यूज कर देंगे, ऐसा नहीं, मैथमेटिक्स का ज्ञान अलग है, संगीत का ज्ञान अलग है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। फिर है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जहाँ पे जैसे ज़रूरत हो उसके अनुसार हमें डील करना है, उसके अनुसार ज्ञान का उपयोग करना है, परफॉर्म करना है। सेकेंड होता है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस जो होता है, ये हाउ एक्सपीरियंसेस अफेक्ट इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस अफेक्ट्स अ पर्सन्स एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये एक तरह का क्रिएटिव इंटेलिजेंस माना जाता है। किसी विशेष कंडीशन में
एक नए ज्ञान या फिर नए तरीके से डील करना, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। जो पहले नहीं किया गया हो, कुछ ऐसा करना जिसके बारे में लोग सोचने से भी कतराते हों, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव इंटेलिजेंस। People with this intelligence are able to find out which information are crucial and which are not. इस तरह के इंटेलिजेंस रखने वाले लोग काफ़ी समझदार होते हैं कि किस इंफॉर्मेशन का कहाँ उपयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, किसका करना है, किसका नहीं करना है। Many scientists and psychologists processes this type of intelligence. साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इस प्रोसेस का ज़्यादा उपयोग करते हैं। थर्ड है आपका कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। Contextual intelligence deals with specifies those behavior that are considered intelligent in particular culture. तो ये contextual intelligence पर्टिकुलर स्टेट में काम आता है, पर्टिकुलर स्टेज में काम आता है। जैसे कि कभी अचानक से कुछ ऐसी बात कोई कह देता है हमें जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है, और कोई ऐसी बात कह जाता है। वैसे में जो इस तरह के इंटेलिजेंट लोग होते हैं उसका इमीडिएट रिप्लाई भी कर देते हैं, यानी जिसको हाजिर जवाबी कहते हैं। ठीक है। स्पेसिफाइज दोज बिहेवियर दैट आर कंसिडर्ड इंटेलिजेंट इन पर्टिकुलर कल्चर। किसी पर्टिकुलर कल्चर में ये अचानक से ये परफॉर्म कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी तरह की दुर्घटना वाली स्थिति बन गई रोड पे, पर उसने अचानक से खुद को बचा लिया, दूसरे को भी बचा लिया, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। और ये वाकई में बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। दिस इज़ द रियल इंटेलिजेंस, और मेरी नज़र में भी दिस इज़ द रियल पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। क्योंकि लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज अचानक से आती हैं जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं रहते हैं। तो जो लोग इन चीज़ों से डील कर सकते हैं वो लोग बहुत सारी चीज़ों से डील कर सकते हैं। तो इनके पास कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है, स्ट्रीट स्मार्ट माने जाते हैं ये लोग। पर्सन्स high on this dimension are intelligent in a practical, adaptive sense and are able to solve problems in their daily life. ये अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाने में सक्षम होते हैं। दे रिमेन प्रैक्टिकल एंड डाउन टू अर्थ इन लाइफ। इनके पास जो ये रियल पीपल होते हैं, मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो ये रियल पीपल होते हैं। इनके पास कोई शो ऑफ करने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। दे आर डाउन टू अर्थ इन लाइफ। दे इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ लाइक इम्प्लीमेंटिंग, यूजिंग, अप्लाइंग एंड सीकिंग रिलेवेंस। ये अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग करते हैं, कहाँ कैसे किस तरह अप्लाई करना है, कहाँ क्या अप्लाई करना है, लाइक दिस। ओके, तो ये आपका छोटा सा एक पोर्शन है एनालिटिकल, जो कि डिटेल करता है एनालाइज, जज, एसेस, एवेलुएट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। क्रिएटिव में क्या है? क्रिएट करता है, इन्वेंट करता है, प्रिडिक्ट करता है, डिस्कवर करता है, इमेजिन करता है। प्रैक्टिकल में क्या करता है? यूज़ करता है, अप्लाई करता है, इम्प्लीमेंट करता है, रेंडर प्रैक्टिकल, उसको फिर से करने की कोशिश करता है, पुट इनटू प्रैक्टिस। ठीक है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।